देखो, पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि बियर्ड डज नॉट डिफाइन योर मस्कुलिनिटी। बियर्ड मस्कुलिनिटी या आप मर्द हो ये डिफाइन नहीं करती। बियर्ड बस आपके लुक को इनहेंस करती है। बियर्ड बस एक आपको दिया हुआ वरदान होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये आपकी मस्कुलिनिटी को बिल्कुल नहीं डिफाइन करेगी। इस बात को समझते नहीं लोग आजकल। लोगों को क्या लगता है इसे बियर्ड नहीं आती है, छक्का ही जड़ा है, वो सब जाने दो। तो बियर्ड अगर मस्कुलिनिटी को डिफाइन करती तो क्या राम भगवान, कृष्ण भगवान, हमारे आर्मी ऑफिसर्स की बियर्ड ना होती? सोचो सोचो, बात को सोचो। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है कि बियर्ड आपकी पर्सनैलिटी बस इन्हेंस करती है, यानी लुक्स इन्हेंस करती है। ज़्यादा कुछ नहीं है बड़ी चीज़, किसी को आती है किसी को नहीं आती। तो ये एक नसीब का खेल है समझो, या फिर जेनेटिक्स का। किसी को जेनेटिक्स की वजह से आती है, किसी को बिना जेनेटिक्स की वजह से, जैसे मुझे आई थी। मुझे मतलब मुझे आई है, अभी मैं 18 का हूँ। देन अगला पॉइंट मैं बात करूँगा, बुली। बुली होती है लोग बिकॉज ऑफ जिन्हें मूछें भी नहीं आती और जिनकी बियर्ड भी नहीं आती। तो जिन्हें मूछें भी नहीं आती और बियर्ड भी नहीं आती उनके साथ होता है गंदा बुली। तो पता नहीं इंडिया के लोगों को क्या हो चुका है कि इंडिया के लोगों को लगता है कि बियर्ड ही सब कुछ है, मुस्टेच सब कुछ है। मुस्टेच बियर्ड नहीं आई तो वो कोरियन ही है, वो छक्का ही है, वो हिजड़ा ही है। ऐसा कुछ होता है। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप एटलीस्ट मूछ तो उगा पाओ। मूछ तो एटलीस्ट उगानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इस सोसाइटी में रहना कितना बुरा है, जहाँ पे बस आपको लोग, अगर दाढ़ी मूछ नहीं आती तो दाढ़ी मूछ पे जज करते हैं। इवन माँ बाप भी करते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। माँ बाप, रिलेटिव्स, हर कोई जज करता है दाढ़ी मूछे पे। ये दाढ़ी मूछ नहीं आती तो ये आपका बेटा बेटा है, ये बेटी ही लग रहा है। जैसे ट्रिगर्ड इंसान, आपको पता होगा, यूट्यूबर है। उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें भी बोलते थे कि ये कुड़िया वांगू लड़का है, कुड़िया वांगू लड़का है, मतलब लड़की है। इन इन वे कि वो लड़की है, उन्हें पोर्ट्रेट करते थे। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस एटलीस्ट मूछ तो होनी चाहिए, क्योंकि बुली जितने लोग होते हैं उससे मैं बता सकता हूँ मूछ तो होनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी बुली नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मुझे दाढ़ी मूछ आ चुकी थी बहुत जल्दी, सबसे पहले लगभग। अभी मैं 17-18 का हूँ ना, तो अच्छी दाढ़ी मूछ है मेरे अभी आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब इसके अगला वाला पॉइंट है कि आपको कुछ नहीं करना। कब कुछ नहीं करना मैं बताता हूँ। इफ़ यू आर 17-18 एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ बियर्ड, एटलीस्ट जैसे मेरी है, शेप में आ चुकी है, यहाँ पे थोड़ी कनेक्ट नहीं हुई बस, और इतनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट वेट। मैंने कुछ मेरे सीनियर्स भाई लोग को देखा था ना, तो मैं बता रहा हूँ कि उनकी भी ऐसी ही कुछ बियर्ड थी और बाद में वो कनेक्ट हो गया और बाद में फुलर थिकर बियर्ड आ चुकी है। तो इस केस में जैसे मेरी केस है, जो मेरे पास लगभग लगभग बहुत अच्छा अमाउंट में बियर्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, मुझे भी अच्छी है, मतलब सब कुछ ठीक है। तो मुझे कुछ करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो वेट करूँगा। मैं अदर चीज़ें मैं खुद पे तो कभी नहीं यूज़ करता। ना ही मैंने आज तक डर्मा रोलर यूज़ किया है, ना ही मैंने आज तक कोई चीज़ यूज़ की है। देन अगेन अगला पॉइंट आता है, जो 17-18 है और जिनको ठीक से मूछ भी नहीं आती। तो ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, मेरे से 1 साल बड़ा, मेरा सीनियर था। तो मैंने उसकी जर्नी देखी है, लोग उसे चिढ़ा देते। और वो उसने क्या किया मैं बताता हूँ। तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया एक बियर्ड ऑयल। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, लिटरली मजाक की बात नहीं है। उसने बियर्ड ऑयल लिया और बियर्ड ऑयल वो लगाता रहा डेली। डेली बियर्ड ऑयल लगाया, ना ही और कुछ नहीं किया उसने, बस बियर्ड ऑयल लगाया। मतलब उसमें पोटेंशियल था बियर्ड आने का। और उसकी मूछें भी आ गई और थोड़ी थोड़ी बियर्ड भी आ गई, मतलब 2-3 महीने में आ गई। क्योंकि उसके येलो येलो हेयर्स थे बट वो बाहर नहीं निकल रहे थे। मतलब दाढ़ी थी पर बाहर नहीं आ रही थी, उसकी दाढ़ी मुझे थी, बाहर नहीं आ रही थी। देन उसकी मुस्टैच ग्रो हो गई और बियर्ड भी ग्रो हो गई अच्छी। जब तक उसकी बॉटल एंड हुई उसकी अच्छी खासी दाढ़ी मुझे आ चुकी थी। मुझे याद है यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं था, रुई रुई जैसे बाल नहीं थे ठीक से। मतलब फिर वो बाहर आए, फिर ब्लैक पूरे अच्छी दाढ़ी मुझे, मतलब अच्छे अमाउंट में आ गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पोटेंशियल था बियर्ड और मुस्टेच आने का, तो वो आ गई क्योंकि उसने ऑयल यूज़ किया। जैसे मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, अगर तुम भी 17-18 के हो और बुले हो रहे हो बार बार, तो करो, बियर्ड ऑयल यूज़ करके देखो क्या इफेक्ट आता है और क्या होता है वो देखो। एंड देन अगर थोड़ी थोड़ी है तो फिर टाइम दो अपनी दाढ़ी मूँछों को, एक बार शेव कर लो और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी।
तो अगला पॉइंट आता है कि हाउ टू गेट अ कंप्लीट बियर्ड। देखो इस पॉइंट में मैं जो बताऊंगा उससे बियर्ड आपको जितनी चाहिए उतनी आ सकती है, जितनी चाहिए उतनी। बट कभी कभी वो फेल भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा बढ़िया नहीं आती क्योंकि जेनेटिक्स में ही नहीं लिखा होता कि ज़्यादा बियर्ड आना। तो वो है डर्मा रोलर प्लस अपना माइनोक्सिडियल का कॉम्बिनेशन। जब आप माइनोक्सिडियल डर्मा रोलर का कॉम्बिनेशन करके जब लगाते हो ना तो गारंटीड बियर्ड तो आती है, बट कभी कभी अच्छी नहीं आती, कभी कभी बुरी आती है और कभी कभी बहुत अच्छी आ जाती है। बट आप मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, बियर्ड से ज़्यादा आप एटलीस्ट मुस्टेच को ग्रो कर दो पहले, क्योंकि बुली तो कम से कम हो जाएगा ना, पता है। तो मुस्टेच ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है, माइनोक्सिडिल लगा के थोड़ा सा हल्का हल्का डर्मा रोलिंग करनी है 0.5 मिलीमीटर वाले डर्मा रोलर से, बड़े वाले नहीं, बड़ा वाला बालों के लिए होता है 1 मिलीमीटर वाला। तो 0.5 वाले डर्मा रोलर से आप जो माइक्रोनीडलिंग करोगे तब आपकी मुझे तो एटलीस्ट आ जाएगी। फिर दाढ़ी तो आ ही जाती है, बट कभी कभी दाढ़ी अच्छी नहीं आती, मतलब आती है बट अच्छी नहीं, बट कहियो कि इजीली आ जाती है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इससे आपकी 100% बियर्ड आ जाएगी, 100%। और यही कहूँगा वीडियो के एंड में, जैसे मैंने कहा मेरी जितनी बियर्ड है तो रुको, और मेरे से भी कम है, कुछ भी आती नहीं, थोड़ी थोड़ी भी आती नहीं, थोड़ी मुझे आती है, तो ऑयल लगा के देखो। देन उसके बाद डर्मा रोलिंग एंड माइनॉक्सिडिल। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं होता तो छोड़ दो इन सब चीज़ों को। फिर इन सब चीज़ों से निकलो बाहर, दाढ़ी मूछें उड़ाओ, क्लीन शेव भी आप अच्छे दिखते हो, मुझे बताइए इतना भी बुरा कोई नहीं दिखता। अगर आप 5 आउट ऑफ 10 हो, तो अगर गंदी मूछें आती है और गंदी थोड़ी थोड़ी रखोगे आप तो और बुरे दिखोगे। तो इससे अच्छा उड़ा दो और अच्छे दिखोगे। तो यही था वीडियो के लिए। डू बियर्ड मैक्सिंग।